अस्सलाम वालेकुम इन माय न्यू व्लॉग। आज धूप का जो है ना वो थोड़ा थोड़ा चांस लग रहा था, लेकिन ये था कि अभी कंफर्म भी नहीं था कि धूप निकलती कि नहीं निकलती। तो मैं विंडो से बार बार पर्दा हटा कर देखती थी, क्योंकि जैसे मैं बाहर जाती थी ना तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ पीछे जो है ना बाहर आ जाते थे। तो ये है कि मैंने फिर क्या किया, किसी तरह इनको बिस्तर में बिठाया और खुद फिर बाहर आई। बाहर की सूरत हाल का जायज़ा लिया। अपने हॉल में जो कुछ मतलब मेरी बच्चों की साइकिल सारा कुछ पड़ा होता है, और फिर मैंने बर्तन वॉश किए, उनको मैंने जो है ना ला के काउंटर पे रखा। और उसके बाद मैंने अपना कमरा थोड़ा सा सेट किया। अभी मेरे काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं जो कल मैंने वॉश किए थे, वो धोने वाले। जो कपड़े मैंने वॉश किए उनको मैंने अभी रखा हुआ था, क्योंकि मैंने उनको तय करना था। और यहाँ पे मेरे गमलों का हाल देखें क्या हो गया है, अल्लाह। ये मेरा गुलाब का पौधा था जो कि मेरी बेटी ने इसमें सरफ गिरा के तो मेरे सारे पौधे को जला दिया। और ये देखें कहीं भी धूप का कोई जो है ना वो चांस नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अल्लाह के काम कुछ ऐसे होते कि पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। लेकिन ये कि अब घर के जो काम है वो तो करने ही करने हैं ना। इनसे तो बंदा जो है ना वो चाह के बिना तो अपना जो पीछा वो नहीं छुड़वा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर के काम करना वैसे भी अच्छा लगता है। और जब कभी अगर ऐसा हो कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा हो, फिर मैं थोड़ी सी कंजूसी कर जाती हूँ कि नहीं अभी थोड़ा ठहर के भी नहीं करती। तो यहाँ पर मेरा जो टेबल है, मैंने बर्तन जब वॉश किया तो मैंने इसके ऊपर रख दी थी कि ज़रा ये सोख हो जाए। तो फिर मैं अंदर लेके जाती हूँ। इसके ऊपर पानी काफ़ी सारा हो गया था, मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर लिया। और ये मेरी बेटी ने जो है ना वो मार्कर के साथ ना टेबल के ऊपर इतनी पेंटिंगें अपनी कर ली हुई है ना तो उसके बाद फिर मैंने अपनी फ़्रिज को साफ़ किया। फ्रिज जो है ना ये मेरे डेली का जो है ना ये काम है कि फ़्रिज को लाजमी साफ़ करती हूँ एक दफ़ा ओपन करके, वरना मेरे जो मियाँ साहब है ना अगर उनको फ्रिज में थोड़ा सा भी कूड़ कबाड़ नज़र आ जाए तो वो मुझे सुनाती हैं, ज़ाहिरी बात है वो कहते हैं कि नहीं फ्रिज को जो है ना वो साफ़ रखा करो, फ्रिज खोलें। तो इसलिए मैं अपनी फ़्रिज की सफाई का बहुत सारा ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पे अपनी फ़्रिज भी नीट एंड क्लीन कर रही थी मैं। और अब मेरी फ़्रिज में काफ़ी सारी जो सामान है वो भी अब आने वाला हो चुका है। लेकिन सर्दी की वजह से हम लोग जो है ना वो आउटिंग पे जा ही नहीं रहे चीज़ें ख़रीदने के लिए। और मेरी दुआ जो है ना वो काफ़ी मस्तियों में लगी हुई है, वो मुझे रिकॉर्डिंग भी अच्छे से नहीं करने दे रही। तो ये फ़्रिज को भी मैंने साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं अपनी एलसीडी की तरफ आ गई। मैंने अपनी एलसीडी को भी एक दफ़ा जो है ना वो कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को किसी तरह बिस्तर में बिठाया जाए, और उनको मैंने कार्टून लगा के दे दिए। और खुद सोचा कि अब जो है ना वो मैं ऐसा करती हूँ कि दोपहर के खाने के लिए कुछ करती हूँ। तो मौसम जैसा कि ठंडा था तो मैंने क्या किया कि अपने बच्चों के लिए अंडा निकाल लिए ताकि अंडे उनको बना दूँ। और मैंने एक बच्चे को भेज के तो समोसे और टिक्कियाँ वगैरह मंगवा ली। तो जिस चटनी का हशर देखे चटनी कम और सफ़ेद पानी लग रहा है और फिर मैंने क्या किया कि उसके बाद मैं अपने किचन काउंटर पे आ गई और दूध से बलाई वगैरह उतारी। ये मैं इकट्ठी कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ इसको फ्रीज़र में। और फिर जब मतलब कि ये डब्बा मेरा फुल हो जाता है तो मैं इसमें दही से जाग लगा के तो इससे मक्खन बनाती हूँ, देसी घी वगैरह बनाती हूँ। तो मैं अपनी उन सारी बहनों को भी ये टिप दूँगी कि आप भी ऐसा ही किया करें। जो घर में बलाई इकट्ठी होती है, बजाय ये कि इसको चाय में मिक्स करने के, उससे ये होता है कि चाय हमारी बहुत हैवी हो जाती है। जब हम उसमें दूध की बलाई शामिल कर लेते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि उसका वो वाला जो है ना टेस्ट चाय का वो नहीं रहा। तो खैर मेरे घर में तो ये जो बलाई है स्टोर की जाती है, उसके बाद फिर मैं मक्खन और घी वगैरह बना लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाहर से देसी घी और मक्खन वगैरह परचेज़ करने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैंने अपनी साथ में चाय भी चढ़ा दी थी और अब मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। दोपहर में हमारे घर में पराठा शराठा कोई भी नहीं खाता, हम सब जो है ना वो खुश्क रोटी ही खाते हैं बिना घी वाली। तो मैंने क्या किया कि वो अपनी मैं रोटियाँ बना रही थी, और रोटियाँ बनाते बनाते मुझे याद आया कि मैं एक बात आपसे शेयर कर दूँ। देसी घी का जो इस्तेमाल है ना अपने बच्चों को अगर आपने करवाना है तो वो बजाय ये कि रोटी पे लगा के दें या फिर उनको ये चूरी चूरी बना के दें, इससे आपको बेहतर ये होगा कि आप ना बच्चों को जो बच्चे फीडर पीते हैं, दूध पीते हैं 2 साल से 3 साल से ऊपर के, तो उनको आप ऐसा करें कि आपने क्या करना है कि जो छोटी चम्मच होती है बच्चों वाली, वो आपने घी की लेनी है बराबर की, बिल्कुल बराबर में आपने कर लेना है। और उसको जो है ना उनके नीम गर्म दूध में या आपने डाल के उसको अच्छी तरह से मेल्ट जब वो हो जाए उसमें चीनी वगैरह डाल के तो बच्चों को दे। उससे ये होगा कि बच्चों को टकोर मिलेगी अंदर से, और ये होगा कि बच्चे जो है ना मतलब बुखार से, ज़ुकाम से, खांसी से महफूज रहेंगे। उसके अलावा देसी घी का हलवा जो है वो बहुत अच्छा रहता है।
अगर आप वो भी खिलाएं तो वो बेस्ट है। और जो 2 साल से 1.5 साल से छोटे हैं, 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि आपने क्या करना है कि अदरक को कूट लेना है अच्छी तरह से और दालचीनी को, और उसके बाद उसका जो है ना एक पेस्ट बना के बच्चों को ना वो जो पट्टी मिलती है उसके साथ लगा के, जो पट्टी बैंडेज होती है ना ऑपरेशन के टाइम भी देते हैं अक्सर, तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आपने उसके साथ जो है ना बच्चों के सीने के ऊपर रख देनी है, तो बच्चे जो है ना वो ज़ुकाम कितना ही बुरा हो, ठंड लगी हो, वो दूर हो जाएगी। और फिर मैं अपनी बेटी के साथ खेलने लग गई खाना खाने के बाद। मेरी जो क्यूट सी दुआ है। और फिर ये है कि सर्दियों में हाथों पाँव की केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं तो जो बेसिकली खुद के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो वैसलीन का जो है ना बॉडी लोशन है। तो मुझे ये बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा भी है। मतलब इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत स्मूथ होता है और बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है हाथ पाँव को, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं सॉक्स पहन लेती हूँ क्योंकि सर्दियों में सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये है कि इससे होता है कि आपने जो अपने पाँव पे मसाज किया होता है वो मतलब आपके पाँव में अब्जॉर्ब भी हो जाता है और आपके पाँव जो है ना वो रफ ख़राब होने से महफूज रहते हैं। उसके बाद मैंने विंडो से देखा कि धूप थोड़ी सी निकल आई है, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो अब जो कपड़े हैं वो छत पे फैला लिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।